हेलो एवरीवन, क्या हालचाल भाई। दिस इज जीशान योर मैथ्स मेंटोर और आप सभी का स्वागत करता हूं मैग्नेट ब्रेन्स के इस अमेजिंग यूट्यूब चैनल पर, जहां आपको हमारी पूरी टीम मिलकर प्रोवाइड कराती है K-12, दैट इज किंडरगार्टन से क्लास 12 तक ऑल दी बोर्ड्स। जी हां, सीबीएसई के अलावा यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, लगभग सारे ही बोर्ड्स के बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन हम प्रोवाइड कराते हैं, एंड दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट, क्वालिटी वाली वीडियोस, क्वालिटी वाला एजुकेशन। राइट, आप किसी भी बोर्ड के किसी भी क्लास के बच्चे हो, आपको बढ़िया फ्री ऑफ कॉस्ट यहां मैग्नेट ब्रेन्स के प्लेटफॉर्म पर सारे वीडियोस अपने सब्जेक्ट के, अपनी पर्टिकुलर क्लास के मिल जाएंगे, प्लेलिस्ट के फॉर्म में लगे हुए, तो आपको भटकना नहीं पड़ेगा। बढ़िया तरीके से आओ, पढ़ाई करो रेगुलरली, कोई कूपन कोड नहीं लगाना है, कोई भी आपको मेंबरशिप नहीं लेनी है, किसी भी कोर्स में एनरोलमेंट नहीं लेना है। बस आपको बहुत प्रॉपर्ली, सादगी से, कंसिस्टेंसी से, रेगुलरिटी के साथ यूट्यूब चैनल पर आना है, अपनी प्लेलिस्ट को देखना है, और भैया प्लेलिस्ट में जैसे जैसे वीडियोस लगे हुए हैं, आपको एक एक वीडियोस देखकर अपना सिलेबस पूरी तरह से, शिद्दत से, ईमानदारी से कंप्लीट करना है। लिखना, पढ़ना, सुनना, समझना, सब कुछ यहां पर आपको मिल जाएगा। ठीक है भाई, यहां आज के सेशन में आपको मैथमेटिक्स का चैप्टर 1, जो क्लास 11 का सबसे पहला चैप्टर सेट है, उसकी सबसे पहली एक्सरसाइज आज अपन करने वाले हैं। ठीक है, सो व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी, इस पहली एक्सरसाइज में बहुत बेसिक से क्वेश्चन रहेंगे आपसे। सेट, सबसे पहले तो क्वेश्चंस आएंगे कि भैया बताओ इन सारी कंडीशंस को पढ़ के सेट बन रहा है या नहीं। दूसरा जो क्वेश्चंस आएंगे, दूसरे क्वेश्चंस आएंगे वो बिलोंगिंग वाले आएंगे कि बताओ भैया ये एलिमेंट इस सेट से बिलोंग करता है या नहीं। फिर जो क्वेश्चंस आएंगे वो रोस्टर फॉर्म वाले होंगे। फिर जो क्वेश्चंस आएंगे वो आपके सेट बिल्डर वाले होंगे, और फिर जो क्वेश्चंस आएंगे वो आपके मैचिंग वाले होंगे। तो अच्छा खासा पैकेज रहेगा। और बेटा आपको क्लियर कट एक बात बता देता हूं कि यहां पर हर एक चीज जो क्वेश्चन में कराने वाला हूं, हर एक कॉन्सेप्ट जो भी लगेगा, प्रीवियस वीडियोस में मैं आपको पर्टिकुलरली अच्छे से समझा चुका हूं। अगर आप रेगुलरली सारे वीडियोस देख रहे हो तो आप चुटकी में समझ जाओगे हर एक क्वेश्चन को, हर एक पार्ट को। ठीक है, वीडियो अगर आपको थोड़ा सा डिले लगे, ऐसा लगे कि सर थोड़ा स्लो पढ़ा रहे हैं, तो स्पीड बढ़ा लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बिकॉज मुझे सभी के बारे में सोचना पड़ता है भाई। बहुत स्लो पढ़ने वाला बच्चा भी पढ़ता है, देखता है, तो उसको भी तो समझ में आना चाहिए ना। मैं उड़ा उड़ा के पढ़ा दूंगा, कोई मतलब ही नहीं रहेगा उसका। तो चलो बेटा शुरू करते हैं आज का बढ़िया वाला वीडियो, दैट इज एक्सरसाइज 1.1 फ्रॉम योर एनसीईआरटी की बुक। ये रहा भाई पहला क्वेश्चन। चलो, Which of the following are sets? Justify your answer। मैंने जब आपको पढ़ाया था तो मैंने आपको क्लियर बताया था कि भैया सेट्स सिर्फ उन कंडीशंस में बन सकते हैं जिन कंडीशंस में हमें वेल डिफाइंड इंफॉर्मेशन मिले। क्या मिले सर? वेल डिफाइंड इंफॉर्मेशन। और सर वेल डिफाइंड इंफॉर्मेशन क्या होती है? यार बच्चा, वेल डिफाइंड इंफॉर्मेशन होती है एक ऐसी इंफॉर्मेशन, एक ऐसा कमांड कह सकते हो आप, जिस कमांड को फुलफिल करने के बाद जो रिजल्ट्स आते हैं सभी के सेम आएंगे, है ना। एग्जाम्पल के तौर पे मैं कहूं भाई, मैं कहूं बेटा तू बता व्हाट आर दी वॉवल्स, तू बता व्हाट आर दी वॉवल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, तू बता व्हाट आर दी वॉवल्स, तू बता भाई, मैं बताऊं। सभी लोगों को एक कमांड दिया गया, सभी लोगों को एक वेल डिफाइंड इंफॉर्मेशन दी गई। वेल डिफाइंड क्यों? क्योंकि सर सभी जो वॉवल्स लिखेंगे वो AEIOU होगा, है ना। ऐसा नहीं है कि कोई Z लिख रहा है, कोई P लिख रहा है, नहीं। जो पढ़े लिखे बच्चे होंगे उनकी सबकी नॉलेज एक ही प्लेटफॉर्म पर आएगी। ऐसी कमांड को, ऐसी इंफॉर्मेशन को वेल डिफाइंड इंफॉर्मेशन कहा जाता है। ध्यान रखना, जिनके सारे के सारे रिजल्ट्स तुम 10 नहीं 20 लोगों से भी बनवा लो, सबके रिजल्ट्स सेम आएंगे। तो सर यहां पर वेल डिफाइंड इंफॉर्मेशन जिसमें मिले उसको कह देना कि हाँ यार उसमें सेट बन सकता है। चलो सर, नंबर 1, द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ ऑफ अ ईयर बिगिनिंग विद द लेटर J। देखो यार 12 महीने होते हैं, उसमें से हमें उन सारे मंथ्स का नाम बताना है जो J से शुरू होते हैं। अब किसी भी बच्चे से पूछ लो, जनवरी लिखेगा, जुलाई लिखेगा, जून लिखेगा, बस खत्म। भाई यही तो होंगे ना। भाई क्या लिखेगा बच्चा? बच्चा लिखेगा सर सेट में जनवरी, जान नहीं है भाई, जैन है ये, ठीक है, जनवरी, फिर जून, जे से शुरू हो रहा है जून, और जे से शुरू हो रहा है जुलाई,
इसके बाद सर हमें कोई ऐसा मंथ नहीं मिलेगा जिसकी स्पेलिंग जे से शुरू हो। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, वी डू नॉट हैव एनी फोर्थ मंथ जिसकी स्पेलिंग जे से शुरू हो। सभी लोग 3 महीने ही लिखेंगे पूरे सेट में। तो सर इनका सेट आराम से बन सकता है क्योंकि इसकी इंफॉर्मेशन वेल डिफाइंड है, सटीक है। तो सर इसका आंसर क्या हुआ? यस। ठीक है, इसका आंसर क्या हुआ सर? यस। भाई लिख दो यस। नेक्स्ट द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड, ऐसे शब्द जिसमें मोस्ट टैलेंटेड आ जाए, मोस्ट ब्यूटीफुल आ जाए, फेवरेट आ जाए, है ना, मोस्ट सक्सेसफुल आ जाए, सक्सेसफुल आ जाए, मोस्ट क्लियर या मोस्ट ऑनेस्ट, ऐसे शब्द कभी क्लियर इंफॉर्मेशन नहीं देते हैं आपको। बिकॉज द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया, भैया 10 सबसे टैलेंटेड राइटर्स के नाम बताओ। सबसे टैलेंटेड, इस वर्ड, इस शब्द का मतलब हो गया अब तुम अपनी सोच समझ से बताओ कि तुम्हारे हिसाब से 10 सबसे टैलेंटेड राइटर्स कौन से हैं। तो भाई तुम 10 राइटर्स के नाम अब अपनी बुद्धि के हिसाब से लिखोगे, मैं अपनी बुद्धि के हिसाब से लिखूंगा, वो अपने माइंड के हिसाब से लिखेगा। भाई उसके लिए मुंशी प्रेमचंद्र जी बहुत टैलेंटेड बंदे थे, बहुत बढ़िया राइटर थे, है ना। किसी और के लिए भाई मान के चलो, मुझे ज्यादा राइटर्स के नाम नहीं पता, किसी के, इंडिया की बात कर रहे हैं तो किसी के लिए चेतन भगत बहुत ज्यादा टैलेंटेड बंदा है, बहुत ज्यादा टैलेंटेड राइटर है। भाई मेरे लिए नहीं है, फॉर एग्जाम्पल मैं नहीं लिखूंगा उस सेट में उसका नाम। तो ऐसी कंडीशन, ऐसी सिचुएशन जहां पर आपके अलग अलग आंसर्स आ रहे हो, आपके अलग अलग रिजल्ट्स आ रहे हो, वो कभी वेल डिफाइंड इंफॉर्मेशन नहीं होती। यहां पर मोस्ट टैलेंटेड में भैया आप अपने हिसाब से बताओगे 10 नाम, मैं अपने हिसाब से बताऊंगा, मेरे हिसाब से मोस्ट टैलेंटेड कोई और, तुम्हारे हिसाब से कोई और। तो ऐसी कंडीशन में हमें एक क्लियर कट इंफॉर्मेशन, वेल डिफाइंड इंफॉर्मेशन नहीं मिली। तो यहां पर हम क्या कहेंगे? नो। यहां पर हम प्रॉपर एक सेट नहीं बना सकते, वी कांट फॉर्म अ सेट इन दिस कंडीशन। नेक्स्ट वन, द टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन, फिर बेस्ट आ गया। भाई बेस्ट तो तुम्हारे हिसाब से बेस्ट अलग, मेरे हिसाब से बेस्ट अलग। द टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। हाँ, इसमें अगर ये लिख देते वो, द टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू आईसीसी, अकॉर्डिंग टू आईसीसी, है ना, इंडियन नहीं, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है शायद इसका फुल फॉर्म। तो इंटरनेशनल आईसीसी के अकॉर्डिंग सबसे बढ़िया 11 बैट्समैन कौन है बताओ। तो आईसीसी के हिसाब से फिर सभी लोग रैंकिंग देख लेंगे, क्योंकि क्वेश्चन अगर आईसीसी लिख कर आ जाता या बीसीसीआई लिख कर आ जाता तो एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन को फिर ये राइट दे दिया गया कि आप बताओ अब आपके हिसाब से बेस्ट क्रिकेटर बैट्समैन कौन है। यहां ऐसा कुछ नहीं लिखा, यहां लिखा है कि भैया आप तो एक ऐसी टीम बना दो, एक ऐसा सेट बना दो 11 बैट्समैन का जो सबसे बेस्ट हो। अब तुम्हारे ऊपर दे दिया गया भैया पूरा प्रभाव कि तुम बताओ कौन है बेस्ट। तो तुम्हारे लिए अलग है 11 प्लेयर्स, मेरे लिए 11 प्लेयर्स अलग है। समझ रहे हो? किसी के सेट में रिकी पॉन्टिंग आ जाएगा, किसी के सेट में एमएस धोनी आ जाएगा, किसी के सेट में भाई विराट कोहली आ जाएगा, किसी के सेट में सचिन तेंदुलकर आ जाएगा, किसी के 11 प्लेयर में से 8-8 प्लेयर मैच कर जाएंगे, 3-3 प्लेयर्स अलग रहेंगे, किसी के 11-11 प्लेयर के सेट में से 10-10 मैच कर जाएंगे। किसी का भी सेट पूरे 11-11 प्लेयर में से सेम नहीं बनेगा, ये मेरी गारंटी है, ये मेरी गारंटी, क्योंकि हर किसी के हिसाब से बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन अलग अलग होगा। यहां पर ऐसी चीज कंफर्म नहीं बोल रही है हमसे, वेल डिफाइंड इंफॉर्मेशन नहीं कन्वे कर रही है, तो अपन क्या बोलेंगे? नो सर, यहां पर सेट नहीं बन पाएगा। नेक्स्ट, द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास, ये बना लोगे आप, ये बना लोगे, ये सेट दे देगा आपको। कैसे भाई? आपकी क्लास में मान के चलो बेटा 40 स्टूडेंट्स हैं, अब सारे बच्चों से कहा गया कि ये वाला सेट बनाओ या ये वाली इंफॉर्मेशन दो। अब 40 बच्चों में से फॉर एग्जाम्पल बेटा 23 बॉयज हैं और 17 गर्ल्स हैं फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। तो अब आपसे कहा गया यार बताओ सारे बॉयज, सारे सब लोगों से, 40 के 40 लोगों से कह दिया गया, सब बॉयज गर्ल्स सबसे कह दिया गया, चलो भैया लिस्ट बनाओ आप, तो आप अपनी क्लास के मौजूद सारे बॉयज की, तो सारे बच्चे मिलके, जब मिलके नहीं अलग अलग लिस्ट बनाएंगे तो उन लिस्ट में 23 के 23 बॉयज के नाम आएंगे, ये मेरी गारंटी है। सबके अलग अलग नहीं आएंगे,
भाई बात हो रही है क्लास 11th की, ठीक है, क्लास 11th की बात हो रही है, इन योर क्लास की बात हो रही है। तो कोई क्लास 12th के लड़के का नाम थोड़ी ना लिख देगा। सभी बच्चे जब लिस्ट बनाने बैठेंगे तो वो इन 23 बच्चों के नाम लिखेंगे, क्योंकि भाई बात हो रही है आपके अपनी क्लास के बॉयज के नेम्स की लिस्ट बनाओ। और जब ऐसा क्वेश्चन उठेगा तो सभी लोग, जितने भी लोग होंगे उस क्लास में, चाहे लड़की हो या लड़का, सभी लोग जब लिस्ट बनाने बैठेंगे अपनी अपनी, तो 23 के 23 बॉयज के नाम आएंगे। ऊपर नीचे नाम हो सकते हैं, पर नाम पूरे 23 के 23 लड़कों के लिखेंगे। तो यहां पर एक एक्यूरेट इंफॉर्मेशन दी गई, वेल डिफाइंड इंफॉर्मेशन दी गई, जिसके रिजल्ट सभी लोग बनाएंगे पूरी क्लास में, सभी लोगों के रिजल्ट सेम आएंगे। तो इसलिए यहां पर सेट बन सकता है द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 100। ये बात भी सही है, सारे नेचुरल नंबर्स, जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं 100 से कम, उनका सेट बनाओ। अब तुम्हें इंफॉर्मेशन है तो तुम 1 से शुरू करोगे, सर 100 से कम, 1 से शुरू होगा नेचुरल नंबर, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99 तक जाएगा, 100 से कम, लो बन गया सेट। सभी लोग यही सेट बनाएंगे, हर बच्चा यही बनाएगा जो पढ़ा लिखा है, जिसको नॉलेज है, जो समझदार है। ठीक है भाई, नेचुरल नंबर 1 से शुरू होते हैं, हमें कहां तक लेना है, 100 से कम वाले बताना है, तो 1 भी 100 से कम है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 99 तक लिख देना, 100 से कम ये नेचुरल नंबर्स है। नेक्स्ट प्लीज। द कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद्र जी। देखो, मुंशी प्रेमचंद्र जी द्वारा लिखे हुए अगर नॉवेल्स की बात करें, आप पूरी क्लास में कह दो कि भैया यार लिस्ट बनाओ, गूगल की मदद ले लो, गूगल बाबा की मदद ले लो, तो गूगल बाबा पे तुम सर्च करोगे, तुम्हें मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा लिखे हुए नॉवेल्स मिल जाएंगे। भाई कितने लिखे होंगे, 20-25 लिखे होंगे उन्होंने, अनलिमिटेड तो है नहीं है ना, तो बहुत से बहुत, कितने 25 में, मतलब मैं अंदाजा लगा रहा हूं, आई एम नॉट श्योर, पर जितने भी होंगे सभी लोग बिल्कुल सटीक इंफॉर्मेशन निकाल लेंगे गूगल भैया की मदद से, है ना। भाई मुंशी प्रेमचंद क्लियर लिखा हुआ है, मुंशी प्रेमचंद्र जी द्वारा लिखे हुए नॉवेल्स की काउंटिंग बता दो या उनके नाम लिख दो, उनकी किताबों के नाम तुम लिख दोगे आराम से ढूंढ के, थोड़ा टाइम लगेगा, गूगल कर लोगे, लिख दोगे भाई, है ना। कोई हिंदी का टीचर पकड़ लोगे तो वो तो मुंह जबानी बता देगा, ओरल बता देगा कि भाई ये नाम है, ये नाम है, ये लिख, ये लिख, ये लिख, खत्म। सभी लोग बना लेंगे सेट, और एक एक्यूरेट इंफॉर्मेशन दी गई है। नेक्स्ट प्लीज। द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स। बिल्कुल, देखो इवन इंटीजर्स की बात हो रही है, तो अब तुम्हारे दिमाग में सटीक इंफॉर्मेशन पहुंची कि हाँ सर इवन इंटीजर्स की बात हो रही, इवन पॉजिटिव इंटीजर्स, इवन नेगेटिव इंटीजर्स की बात नहीं हो रही, सिर्फ इवन की बात हुई। एक बात ध्यान रखना, जो नेगेटिव वाले इंटीजर्स होते हैं उनमें भी इवन और ऑड होते हैं, ये याद रखना बेटा, उनमें भी इवन एंड ऑड की बात हो सकती है। तो जब आपसे कहा गया कि भैया इंटीजर्स लेना है, इवन वाले लेना है, तो आपके दिमाग में आया 2 4 6 8 10 12, बिल्कुल एक्यूरेट इंफॉर्मेशन आएगी आपके दिमाग में, आपके दिमाग में बिल्कुल एक्यूरेट इंफॉर्मेशन आएगी कि सर ये सारे इवन नंबर्स हैं जो इंटीजर्स हैं। बस सही है, बिल्कुल सही है भाई, कोई ये तो कह नहीं देगा 7 लिखो, जो 7 कहेगा भाई वो मूर्ख है, 7 थोड़ी ना इवन होता है ना। तो इसमें भी सर हमको एक एक्यूरेट इंफॉर्मेशन प्रदान की गई है, तो हमने यहां पर यस लिख दिया। नेक्स्ट प्लीज। द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर। बिल्कुल सही बात है, इस चैप्टर में देख लेना आप कितने क्वेश्चन होंगे, 25-30 क्वेश्चन होंगे, तो यस लिख देना भैया, हाँ यहां भी हम बना सकते हैं सेट, है ना। द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर। इस चैप्टर सेट चैप्टर में जितने क्वेश्चंस हैं उनका कलेक्शन बना दो, तो बना दोगे तुम कलेक्शन, आराम से बन जाएंगे, सभी लोग बना देंगे, सेम बनाएंगे बिल्कुल। ये बुक दे दूंगा मैं कि भाई ये बुक है 11th क्लास की, और इस बुक में जितने भी चैप्टर नंबर 1 है सेट, उसमें भाई जल्दी से देख के सारे क्वेश्चंस का सेट बना दे, तो एक्सरसाइज का सेट बना दे, तो भाई क्या बनेगा, एक्सरसाइज 1.1 में 6 क्वेश्चंस है, 6 का सेट बन जाएगा। एक्सरसाइज 1.2 में भैया कितने क्वेश्चंस है, एक्सरसाइज 1.2 में भी 6 क्वेश्चंस है, 6 क्वेश्चंस का सेट बन जाएगा। उसके बाद एक्सरसाइज अपनी 1.3 है वेन डायग्राम वाली, उसमें 8 क्वेश्चन है, 8 क्वेश्चंस का सेट बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद सर अपने पास नेक्स्ट एक्सरसाइज आ जाएगी 1.4, उसमें कितने क्वेश्चंस है, उसमें अपने 12 क्वेश्चंस है, 12 क्वेश्चंस के सेट बन जाएंगे। उसके बाद अपने पास एक नई एक्सरसाइज है 1.5, उसमें 7 क्वेश्चंस है, 7 क्वेश्चन का सेट बन जाएगा। ये सारे टोटल मिला देना, एक पूरा सेट बना देना, खत्म। अच्छा, इन्होंने कहा है क्वेश्चंस ऑफ दिस चैप्टर, क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर, सिर्फ एक्सरसाइज नहीं। अब कई बच्चे कहेंगे सर इनने ये थोड़ी ना कहा क्वेश्चंस ऑफ एक्सरसाइज इन दिस चैप्टर। मैंने कहा हाँ यार ये बात तो क्लियर है। तो जब इन्होंने सिर्फ क्वेश्चन कहा, तो अब तुम्हें पता कौन कौन से क्वेश्चन लेने पड़ेंगे। अब तुम्हें इस चैप्टर में जो भी क्वेश्चन दिया गया है एग्जाम्पल में भी, वो भी लेना पड़ेगा।
ठीक है, लेकिन आप बना सकते हैं, अपन को इंफॉर्मेशन एक्यूरेट है, हम आराम से सेट बना सकते हैं, थोड़ा टाइम लगेगा पर बन जाएगा। नेक्स्ट प्लीज। अ कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस, अरे भैया मोस्ट टैलेंटेड, मोस्ट ब्यूटीफुल, मोस्ट डेंजरस, मोस्ट सक्सेस, ये वर्ड्स जो है ना भाई घुमाते हैं, धोखा है इनमें, तो धोखे से बचना। ये मोस्ट वाला जो सिस्टम है ना, ये तुम्हें तुम्हारे दिमाग से काम लेने के लिए बोल रहा है, और जब तुम अपने दिमाग से काम लोगे, मैं अपने दिमाग से काम लूंगा, जब सब अपने अपने दिमाग से सोचेंगे तो सबके आंसर अलग अलग आएंगे। ठीक है भाई, मेरे लिए मोस्ट डेंजरस कुछ और, तुम्हारे लिए मोस्ट डेंजरस कुछ और, है ना। मैं तो मैरिड हूं, तो मेरे लिए मोस्ट डेंजरस कौन होगा तुम जानते ही हो अच्छे से। ठीक है, तो यहां पर अपन ने लिख दिया कि नहीं भैया, यहां पर जो कलेक्शन है वो नहीं बन पाएगा। क्लियर? यस सर। तो चलो भैया, फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, डिटेल में समझ लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पे चला जाए। बिलोंगिंग वाले क्वेश्चंस आ गए, बिलोंगिंग वाले क्वेश्चंस आ गए। बिलोंग सर ये क्या होता बता रहा हूं। जैसे सेट ए दिया अपन को, ठीक है, सेट ए दिया जिसमें एलिमेंट है 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है एंड 6 है। सर ये 6 के 6 एलिमेंट्स हमें दिए गए हैं सेट ए में, रोस्टर फॉर्म में है, कॉमा लगा के दिया गया। अब बिलोंग का मतलब क्या होता है और नॉट बिलोंग का मतलब क्या होता है? ये जो सिंबल है ना सर, ये एप्सिलॉन बोलते हैं, ठीक है, और इसको भी एप्सिलॉन को कट कर दिया, EPSILON, एप्सिलॉन। तो ये जो एप्सिलॉन का सिंबल है, इसको पढ़ा जाता है बिलोंग टू। क्या पढ़ा जाता है? बिलोंग्स टू, बिलोंग्स टू। क्लियर है? यस सर। अब देखो 5A, 5 जो 5 है वो A, क्या 5A के अंदर है? हां सर है। 5 बिलोंग टू A, 5 जो है वो A के अंदर है, बिलोंग कर रहा है, बिलोंग लगा दो भाई, ये वाला सिंबल लग जाएगा। अगर नहीं होता तो काट देते बीच में से इस सिंबल को, तो इसमें आएगा बिलोंग टू A। 8 सर 8 नहीं है, 8 जो है वो A के अंदर, सेट A के अंदर नहीं है, देखो ना, है ही नहीं है, तो नॉट बिलोंग आएगा सर। बिलोंग का सिंबल लगा के उसको कट कर देना। 0 बिलोंग टू ए नहीं है सर, 0 भी नहीं है, देखो 0 भी नहीं है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, पर 0 नहीं है, तो नॉट बिलोंग टू ए, बिलोंग का सिंबल लगा के कट कर दो। 4 है सर, 4 तो है, तो 4 बिलोंग्स टू ए, ये बिलोंग्स टू, 2 बिलोंग्स टू ए, 10 नॉट बिलोंग्स टू, नहीं कर रहा है बिलोंग, खत्म हो गया क्वेश्चन। बिलोंग्स टू का मतलब है भैया उसका हिस्सा है, नॉट बिलोंग्स टू उसका हिस्सा नहीं है, बस खत्म। उल्टा मत लिख देना, ऐसा मत लिख देना A बिलोंग्स टू 5, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, जो A सेट है वो 5 के अंदर नहीं है, 5 A का हिस्सा है, 5 बिलोंग कर रहा है A को। नेक्स्ट प्लीज। क्वेश्चन नंबर 3, राइट द फॉलोइंग सेट इन रोस्टर फॉर्म। देखो रोस्टर वही बात है ना, रोस्टर का मतलब है आपको सारे के सारे एलिमेंट्स कॉमा 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 लगा के लिखना है, एलिमेंट्स पता करना है। एलिमेंट्स पता करने के लिए भूल भुलैया सुलझाओ भैया, पहेली ये सेट बिल्डर फॉर्म में दिया गया है। सेट बिल्डर फॉर्म का मतलब है पहेली सुलझाओ, एलिमेंट्स ले आओ, एलिमेंट्स को सेट के अंदर कॉमा लगा के लिख दो, हो गया रोस्टर फॉर्म। तो चलो पहेलियां सुलझाते हैं, ठीक है, ध्यान से सुनो। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 1, सेट ए जो है एक्स इज सच दैट, जैसे ये सिंबल देखो समझ जाना कि सर ये तो रोस्टर नहीं है, ये तो सेट बिल्डर है। सब सेट बिल्डर में दिए गए हैं, ठीक है, सब, बस इसको छोड़ दो और इसको छोड़ दो, ये इंफॉर्मेशन दी गई है, बाकी सब सेट बिल्डर फॉर्म में ये इंफॉर्मेशन दी गई है। ठीक है, सुनते जाना अब। ठीक है सर, देखो एक्स इज सच दैट एक्स इज एन इंटीजर, ठीक है, एक्स इंटीजर है। एक्स क्या है दोस्त? एक्स इंटीजर है, मतलब सर नेगेटिव भी हो सकता है, हाँ बिल्कुल हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, और जीरो भी हो सकता है, जीरो भी एक इंटीजर है, ठीक है, तो जीरो भी इंटीजर है, जीरो भी हो सकता है, कुछ भी आ सकता है। एक और कंडीशन दी है वो फुलफिल होनी चाहिए। अब इस कंडीशन को तमीज से पढ़ो बेटा, -3 इज स्मॉलर देन और इक्वल टू x इज स्मॉलर देन 7। मेरी बात सुनना, ये रिलेशन कई बच्चे पढ़ नहीं पाते, अभी तुमको आज अच्छे से ये रिलेशन पढ़ना सिखा देता हूं। देखो सुनो, सबसे पहले इतने पार्ट को ध्यान से पढ़ेंगे और फिर अपन इतने पार्ट को ध्यान से पढ़ेंगे, ठीक है। और दिमाग में रखना कि भैया इंटीजर की बात हो रही है, इंटीजर की बात हो रही है। इंटीजर बोले तो मैंने इधर लिख दिया है कि जो x है वो z मतलब कि इंटीजर है ना, ऐसे लिख देता हूं, x बिलोंग्स टू z, इसका मतलब है जो x है वो z को बिलोंग कर रहा है, इंटीजर को बिलोंग कर रहा है, ठीक है, डन सर। चलो भाई, अब पहले इतना लिख देते हैं, -3 स्मॉलर देन इक्वल टू x,
मतलब जो x है, देखो x की तरफ माउथ ओपन है, x की तरफ माउथ खुला हुआ है, इसका मतलब क्या है, जिसकी तरफ ये एरो खुला हुआ होता है वो बड़ा कहलाता है, वो बड़ा होता है, ठीक है सर। तो एक चीज तो समझ में आ गई कि x इज ग्रेटर देन -3 और इक्वल टू, मतलब दो चीजें, एक तो ये कि भैया -3 से जो है वो x बड़ा है, ये तो हो गई एक बात, है ना, ये तो हो गई एक बात, और जो x है वो -3 के बराबर भी हो सकता है। दो कंडीशन दी गई है बेटा इस वाले पार्ट में, ग्रेटर देन -3 और इक्वल टू। तो सर अगर x -3 के इक्वल हो सकता है तो -3 ले लो भैया, ठीक है, x -3 ले लो सर, ठीक है, ले लिया। और -3 से बड़ा कौन सा वाला इंटीजर -3 से बड़ा होता है, -3 से बड़ा -2 होगा, -2 से फिर -1 बड़ा होगा, फिर 0 होगा, फिर 1 2 3, ये होते हैं इंटीजर्स, याद है ना, नंबर लाइन बननी चाहिए दिमाग में। तो सर -3, इसने तो बोल दिया कि भैया -3 है, अब x इज ग्रेटर देन -3, ग्रेटर देन मतलब सर -2 होगा इस वाले में, बिल्कुल होगा, फिर सर -1 होगा, ये भी ग्रेटर है, 0 होगा, ये भी ग्रेटर है, ऐसे चलता जा रहा है। अब अनलिमिटेड नहीं आएंगे, सुनते जाओ। x इज स्मॉलर देन 7, यहां x इज स्मॉलर देन 7 मतलब जो x है वो 7 से कम होगा, 7 से कम होगा, इक्वल टू का सिंबल अगर लगा होता तो 7 भी ले लेते, 7 भी ले लेते, पर नहीं लगा। x इज स्मॉलर देन 7 का मतलब है ये जो लाइन चलती चली जा रही है 7 से छोटा, मतलब सर हमें ये जो लाइन चलती चली जा रही है कहां तक चलाना है, 1 2, ये x की वैल्यूज है 3 4 5 6 तक, 7 नहीं आएगा क्योंकि x की जो वैल्यूज आ गई हैं वो 7 से छोटी होनी चाहिए, 6 तक आ गई। ये हो गया बेटा हमारा आंसर, और इसको कर देंगे अपन क्या, सेट में पैक। लीजिए सर, खत्म, रोस्टर फॉर्म में लिख दिया अपन ने पहला वाला, और सेट ए है तो यहां ध्यान से बेटा a इज इक्वल टू लिख देना है, a इज इक्वल टू और फिर ये सेट। अब चलते हैं इसके सेकंड पार्ट पे, क्लियर हो गया होगा मुझे पूरी उम्मीद है। बी पार्ट पे चलते, इसको कॉपी कर लेना बेटा, इरेज कर रहा हूं, पार्ट नंबर बी देखो अब जल्दी से, ठीक है, चलो पार्ट नंबर बी रहा, x इज सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6, x एक ऐसे नंबर है जो छोटा है 6 से और नेचुरल नंबर है। भाई नेचुरल नंबर तो सर 1 भी होता है, हाँ होता है यार, 2 भी होता है, हाँ होता है, 3 भी होता है, 4 भी होता है, 5 भी होता है, 6 भी होता है, 7 भी होता है, 8 भी होता है, सब नेचुरल नंबर्स हैं, हाँ है सर। x नेचुरल नंबर है, सिर्फ इतना ही नहीं पढ़ना है हमें, हमें ये आगे भी पढ़ना है, लेस देन 6 वो वाला नेचुरल नंबर जो 6 से छोटा हो, 6 से छोटा सर इतने आएंगे, बस बस इतने, ये तो यही आंसर है, उनको हटा दो, इरेज कर दो, है ना, उनको इरेज कर दो सर, हटो भैया, 6 से छोटे बस यही नेचुरल नंबर्स हैं जो 6 से छोटे हैं, 6 को भी हटाओ, 6 से स्मॉल बस यही है, तो यही x हो सकता है, x1 हो सकता है, 2 3 4 ये सब हो सकते हैं, और ये सेट b है, ये हो गया सर रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट। जल्दी से कॉपी कर लो, सी वाला पार्ट करते हैं फिर अपन, ठीक है, चलो मूविंग ऑन टू पार्ट नंबर सी, थर्ड पार्ट देखते हैं, इसको इरेज करते हैं दोस्त। थर्ड पार्ट ये रहा, x is such that x is a 2 डिजिट नेचुरल नंबर, ठीक है, 2 डिजिट मतलब 2 डिजिट नेचुरल नंबर 10 से शुरू होते हैं, 10 से। भाई 9 के बाद जब 10 आता है ना तो वही 2 डिजिट का सबसे पहला नंबर होता है जो नेचुरल है, 10 फिर 11 12 13 14, दो डिजिट के नंबर्स 10 से शुरू हो जाते, ठीक है सर। सच दैट द सम ऑफ इट्स डिजिट इज 8, सम ऑफ इट्स डिजिट इज 8, सुनते या ना, मेरी बात सुनो, ये बहुत अच्छा है, तगड़ा क्वेश्चन है ये। देखो इन्होंने कहा कि x इज सच दैट x इज अ 2 डिजिट नंबर, अपन ने क्या करा, अपन ने 10 से लिखना शुरू करा कि सर 10 हो सकता है, 11 हो सकता है, 12 हो सकता है, यहां से चलते चले गए कहां तक सर, 2 डिजिट नंबर 99 तक होते। आंसर ये नहीं है, आंसर नहीं है, आंसर हमारा है इन्हीं में से कोई नंबर होगा, 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 पूरा चलेगा अपन 99 तक, क्योंकि 2 डिजिट के नंबर 10 से शुरू होकर 99 पे 99 पे खत्म होते हैं। अब सुनो, इनमें से हमें वो नंबर्स उठाना है जो नंबर्स, सुन लेना बेटा गौर से, जिन नंबर्स में जो 2 डिजिट होंगी उनका सम 8 होगा। बोले तो बताता हूं, सुनो, बोले तो अगर हमने ऐसे तुक्का उठा लिया कि सर जो x है वो 54 है, फॉर एग्जाम्पल हमने 54 ले लिया, 2 डिजिट का नंबर ले लिया 54, भाई इन्हीं में से तो है, ठीक है,
लेकिन ये कंडीशन फुलफिल नहीं कर रहा। अब देखो एक है 5, एक है 4, अगर इनका एडिशन करेंगे तो 9 आएगा, जबकि हमें क्या चाहिए, सम ऑफ इट्स डिजिट इज 8 चाहिए, तो 54 हमारा आंसर या हमारे एक्स का पार्ट नहीं होगा। बात समझ में आ गई? यस सर। कैसे आ सकता है 8, मैं बता रहा हूं। अगर 1 7 ले लो तो आपको 8 मिल जाएगा, 2 6 ले लो तो 8 मिल जाएगा, 3 5 ले लो तो 8 मिल जाएगा, 44 ले लो तो 8 मिल जाएगा, 53 ले लो 8 मिल जाएगा, 62 ले लो 8 मिल जाएगा, 71 ले लो 8 मिल जाएगा, साथ ही साथ 80 ले लो तो भी 8 मिल जाएगा। ये हैं आंसर्स हमारे। अब बोलो कैसे, बताता हूं। मैंने अंदाजा लगाया कि यार मुझे 2 डिजिट का नंबर चाहिए, दोनों डिजिट का सम होना चाहिए, क्या 8, तो मैंने 1 से शुरू करा। मैंने कहा यार 16 तो होगा नहीं भाई, इन दोनों को ऐड करो, 1 और 6 को तो 7 आ रहा है। मैं समझ गया यार 1 और 7 होना चाहिए। सबसे पहला नंबर 2 डिजिट वाला जिनके डिजिट्स का सम 8 आए वो 17 है। इसके पहले ना 16 होगा, ना 15 होगा, ना 14 होगा, ना 13 होगा। कोई भी नंबर 2 डिजिट वाला लेकर देख लो जिनकी डिजिट को ऐड करके 8 मिल जाए, मिल ही नहीं सकता। सबसे पहला 17 आएगा। अब होगा क्या, सबसे आसान तरीका, जैसे 1 ले लिया, अब 2 ले लो। सर जैसे ही 2 लिया, अब 2 में सोचो मैं क्या ऐड करूं कि 8 आ जाए। 2 में 6 ऐड करना चाहिए, 2 और 6 8 बना देगा, और यही चाहिए तो 6 लिख दो। 2 और 6 26, यानी 2 डिजिट का वो नंबर जो हमें ऐड होने पर, डिजिट्स ऐड होने पर 8 दे, वो 26 भी है भाई। 2 और 6 ऐड कर दो, 8 हो गया। ऐसे ही बच्चों फिर 2 हो गया, फिर 2 के बाद मैं चला 3 पे। 3 में क्या ऐड करूं, 5 ऐड कर दो भाई, ऑब्वियस सी बात 8 आ जाएगा। चलो 3 हो गया, अब मैं चला 4 पे। 4 पे चला भाई, 4 में क्या ऐड करूं, 4 में 4 ऐड कर दो, ठीक है 4 हो गया। अब मैं चला 5 पे, 5 में क्या ऐड करूं कि 8 आ जाए, 5 3, 5 और 3 8, 53 2 डिजिट का ऐसा नंबर है जिसके डिजिट्स 5 और 3 को ऐड कर दो, 8 आ जाएगा। ऐसे ही चलते 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 कई बच्चे यहीं तक खत्म कर देंगे, इस पे ध्यान ही नहीं जाएगा और गलत हो जाएगा क्वेश्चन। भाई साहब पूरा खत्म करते करते ये 2-3 नंबर्स जो भी हैं ये लिख के 71 के आगे थोड़ा और सोच लेना। 2 डिजिट का नंबर 80 भी होता है जिनकी डिजिट्स 8 प्लस 0 अगर हमने कर दिया तो सम ऑफ द डिजिट्स 8 ही आने वाला है, तो 80 भी काउंट होगा। तो ये हमारा आंसर हो गया सर। क्या आंसर हुआ सी वाला? सेट C इज इक्वल टू, वी विल स्टार्ट विथ 17, 26, 35, 44, 53, 62, 71 and 80। ठीक है, क्लियर है? सो दिस इज इट फॉर दिस वन। आगे चलते हैं, ठीक है? क्लियर सर? चलो इसको पढ़ लो, फिर अपन क्वेश्चन नंबर 4 पे चलेंगे, ठीक है? पार्ट नंबर 4 पे। चलो 4th पार्ट पे चलते हैं। D इज इक्वल टू, D इज अ सेट, D एक सेट है, X इज सच दैट X इज अ प्राइम नंबर विच इज डिवाइजर ऑफ 60। अच्छा सुनो, 2 कंडीशन है कि इस पूरे सेट में जो x आएगा, मतलब x, 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 जैसे ही आएगा ना x, 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 ये सभी x की वैल्यूज हैं। यहां जो x आएगा, यहां जो वैल्यूज आएंगी, यहां जो नंबर्स आएंगे, वो सारे नंबर्स प्राइम नंबर्स होंगे, पहली बात। और दूसरी कंडीशन ये है भैया, वो सारे नंबर 60 के डिवाइजर्स होने चाहिए, मतलब ऐसे नंबर्स होने चाहिए जो 60 के डिवाइजर बोले तो फैक्टर्स हैं। तो 60 को सोचो कौन कौन डिवाइड कर सकता है सबसे पहले। तो सर सबसे पहले तो 1 डिवाइड कर देगा 60 को, 1 तो सबका डिवाइजर होगा, सबका फैक्टर होता है। अब 2 भी डिवाइड कर देगा 60 को, ठीक है? 3 भी 60 को आराम से डिवाइड कर सकता है, 4 भी 60 को आराम से डिवाइड कर सकता है, 5 भी 60 को डिवाइड कर देगा, 6 भी कर देगा, 7 नहीं कर पाएगा, 8 नहीं कर पाएगा, 9 नहीं कर पाएगा, 10 कर देगा सर, 10 कर देगा 60 को डिवाइड, ठीक है? 11 नहीं कर पाएगा, 12 5 जा 60 होता है, 12 कर देगा सर, ठीक है? 13 नहीं कर पाएगा, 14 नहीं कर पाएगा, 15 कर देगा, 15 4 जा 60, ठीक है सर, है ना? उसके बाद से सीधा आ जाएगा 20, जो 20 है वो डिवाइड कर देगा फिर 60 को, 20 के बाद फिर आ जाएगा सीधा 30, और 30 के बाद फिर सीधा आ जाएगा 60, खुद को डिवाइड कर सकता है। ये सारे वो नेचुरल नंबर्स हैं जो 60 के फैक्टर्स हैं, 60 को डिवाइड करने वाले हैं। मतलब वो नंबर्स जो किसी नंबर को डिवाइड कर दे, जैसे मान के चलो मैंने कहा 60 को डिवाइड करने वाले नंबर्स क्या होंगे, तो 60 के फैक्टर्स होंगे। तो 60 के फैक्टर्स लिख दिए, ये सारे फैक्टर्स आ गए। हमें इनमें से प्राइम फैक्टर्स निकालना है, प्राइम नंबर्स उठाना है, सारे फैक्टर्स का सेट नहीं बनाना है।
इन्होंने कहा डिवाइजर ऑफ 60, तो डिवाइजर ऑफ 60 हमने सब लिख लिए, लेकिन अब हमें इनमें से वो नंबर्स उठाना है जो प्राइम नंबर्स हो। तो चलो भैया प्राइम नंबर्स को उठा के लेकर आते हैं। तो सर 1 प्राइम नंबर नहीं है, 2 है प्राइम नंबर, 3 है प्राइम नंबर, 4 नहीं है, 5 है प्राइम नंबर, 6 नहीं है, 10 नहीं है, 12 नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। मतलब हमारे सेट में 2 3 5 आएगा, बस दैट्स इट। 2 3 5 आएगा, दैट्स इट। तो डी सेट में क्या आया सर? डी सेट में 2 3 एंड 5, ये 3 नंबर्स ऐसे नंबर्स हैं सर जो प्राइम नंबर भी हैं और 60 के डिवाइजर है। इनके अलावा ऐसा कोई नंबर आपको नहीं मिलेगा जो 60 को डिवाइड भी कर सके और खुद प्राइम भी होगा ही नहीं। देख लो भाई, क्लियर है? यस सर क्लियर है। ई पे चलते हैं। ई पे द सेट ऑफ ऑल द लेटर्स इन द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री। देखो भैया, जो ई हमें सेट बनाना है, इसमें सारे के सारे लेटर्स लिखने हैं जो ट्रिग्नोमेट्री बनाए, जो ट्रिग्नोमेट्री बनाए। इतना आप पहले कॉपी कर लो सो दैट अपन आगे चल सके। ठीक है भाई, चलो भाई, क्या था अपना फिफ्थ पार्ट? द सेट ऑफ ऑल द लेटर्स इन द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री। आपको ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी लेटर्स हैं पहले तो उनको स्प्रेड करके लिख दो। T R I G, कॉमा लगा के लिखना बेटा, क्योंकि सबको रोस्टर फॉर्म में लिखना है। रोस्टर फॉर्म मतलब कॉमा, एलिमेंट्स कॉमा, एलिमेंट्स कॉमा, एलिमेंट कॉमा, एलिमेंट कॉमा। ठीक है, ट्रिगोनो, TRIGONO METRY। ठीक है, जब भी स्पेलिंग बनाने को आए पहले तो आप सारे के सारे लेटर्स लिख दें और रिपीटिंग लेटर्स को काट दो, बस खत्म। रिपीटिंग लेटर्स को कट कर दो। कभी भी रिपीट नहीं होते हैं मेंबर्स, सेट के अंदर कोई भी मेंबर रिपीट नहीं होगा। ट्री, TRIGONO, ओ आया, रिपीट हुआ, कट कर दो, है ना, ओ ऑलरेडी हो चुका है। MEE, ठीक है, ई तो नहीं आया, नहीं, टी आ चुका है, देखो टी यहां आ चुका, टी यहां भी है, तो भैया हटाओ। आर यहां आ चुका है, आर यहां है, हटाओ, बस बन गया बेटा सेट, है ना। मेन सेट अपना ये बना, TRIGONMEY, और सेट बंद कर दो, लियो, ये बन गया भाई। ठीक है, ऐसे ही बच्चों नेक्स्ट बनाना है द सेट ऑफ ऑल द लेटर्स इन द वर्ड बेटर। बेटर जो वर्ड है इसमें हमें सेट ऑफ ऑल द लेटर्स बनाना है। बना दो भाई, एफ ये ऊपर बना देता हूं मैं, BETT, डबल टी यार क्यों लिखो दो बार, एक ही बार लिखो ना। टी, देखो डबल टी है ना, डबल टी दो बार नहीं लिखे जाएंगे, एक बार लिख दिया। ई ऑलरेडी लिखा हुआ है, आर और लिख दो, लो भैया बेटर, खत्म। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन नंबर 3 के सारे पार्ट्स एक्सप्लेन कर दिए हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसको अब मैं इरेज कर रहा हूं। वी आर मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। राइट द फॉलोइंग सेट इन द सेट बिल्डर फॉर्म। सारे सेट हमको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने हैं। ठीक है सर, लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सेट बिल्डर का मतलब समझते हो क्या होता है? सेट बिल्डर का मतलब होता है दोस्त भूल भुलैया, मतलब कि हमें सारे के सारे सेट्स को ऐसे कन्वर्ट करके लिखना है कि हमें पहेलियां बुझाएं। मतलब बताता हूं, सुनो। फर्स्ट सेट, सेट बिल्डर, पहले सेट बिल्डर का फॉर्मेट देख लो, मैं बता चुका हूं बेटा। सेट बिल्डर का फॉर्मेट होता एक्स इज सच दैट, इससे शुरू होगा, फिर आपको यहां पर PX मतलब एक्स के बारे में कुछ पहेली बनानी पड़ेगी। मतलब x, देखो ये क्या है 3x है, ये क्या है 6x है, ये क्या है 9x है, ये क्या है 12x, ये x है। दीज आर द वैल्यू ऑफ x। x का मतलब होता है सेट के अंदर प्रेजेंट मेंबर, वही तो x है। ठीक है सर, तो समझ गए। फर्स्ट वाला पार्ट देख लेते हैं सर। ठीक है, पार्ट नंबर 1, 3 6 9 12। ठीक है, ये अपन को सेट दिया गया है 3 6 9 12। ठीक है सर, लिख लिया भाई। अब हमें पहले तो इनकी भूल भुलैया पहचाननी है। हमें पहले तो इन नंबर्स का कनेक्शन, एक कॉमन प्रॉपर्टी पहचाननी है। सर ये 3 की टेबल है, दिस इज 3 की टेबल, 3 4 तक, 3 1 से लेकर 3 4 तक। मतलब सर ये क्या है? ये है 3 × 1। ये क्या है सर? ये है 3 × 2। ये क्या है सर? 3 × 3। और ये क्या है सर? दिस इज 3 × 4। बस खत्म। समझ रहे हो चेंज क्या हो रहा? व्हाट इज चेंजिंग? सर ये 3 शुरू का 3 शुरू का 3 शुरू का 3,
ये तो सर कॉमन है, बिल्कुल हिल भी नहीं रहा ये, तो चेंज क्या हो रहा है सर, चेंज ये हो रहा, जो चेंज होता है ना उस पर ध्यान दो, 1 2 3 और अब ये 4 हो गया, ये चेंज हो रहा। मतलब सर अगर मैं इसको 3n 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 मान लूं, 3n कि भैया जो x है वो 3n है, x जो है वो 3n है, और n को पहले, n को 3n, n को पहले 1 लिखो, फिर n को 2 लिखो, और फिर n को 3 लिखो, और फिर n को बेटा 4 लिखो। बस n की ये 4 वैल्यूज आएंगी, रख के देख लो। x इज इक्वल टू 3, n का मतलब है पहले 1, 3 1 जा सर पहले 3 आ गया, x की पहली वैल्यू 3 मतलब पहला मेंबर 3 आ गया। फिर x की वैल्यू हमने 3 इंटू n n n n 3n, n की जगह 2 रखो तो 3 2 जा 6 आ जाएगा, ऐसे 9 और ऐसे 12। तो यार ये तो बिल्कुल सटीक बैठा भाई, x इज इक्वल टू 3n। ये तो एक भूल भुलैया अपन ने बना ली सर, एक तो अपन ने बना लिया, क्या बना लिया, एक पहेली क्रिएट कर ली, ठीक है सर। तो यहां क्या लिखेंगे सर, यहां लिखेंगे ब्रैकेट में x इज सच दैट, सबसे पहले तो यही लिखना पड़ेगा, x इज सच दैट x इज इक्वल टू 3n, पहली चीज x इज इक्वल टू 3n, ठीक है। अब n क्या है, n 1 से शुरू हो रहा है सर, सबसे पहले 1 लेना है, फिर 2 फिर 3, तो यार 1 से शुरू हो रहा मतलब n एक नेचुरल नंबर है, हाँ सर। तो n में हमें क्या लिखना पड़ेगा सर, कॉमा लगा के, n इज अ नेचुरल नंबर, n बिलोंग्स टू कैपिटल N, मतलब n नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है। ये जो n है ये 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 4 5 6 जो भी है। अब जब अपन ने n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर लिख दिया, तो इसका मतलब ये हो गया कि n 1 भी 2 भी 3 भी 4 5 6 7 8 9 सारे नेचुरल नंबर हो सकता है, पर नहीं, n नेचुरल नंबर है और n जो है बस 4 तक होना चाहिए। तो अपन क्या लिखेंगे, एंड n इज स्मॉलर देन 5, बस खत्म, इतना लिख दो, ठीक है। एनसीईआरटी में कुछ और लिखा होगा पीछे, भाई स्मॉलर देन 5 ऐसे भी तो लिख सकते सर, n इज स्मॉलर देन इक्वल टू 4, ये भी तो लिख सकते कि जो n है वो 4 से छोटा है और जो n है वो 4 के बराबर है। 4 से छोटा भैया नेचुरल नंबर 1 2 3 होता है, और n 4 भी हो सकता है, तब भी यही आएगा। और अगर मैंने लिखा n 5 से छोटा है, तो इसका मतलब है n 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, और 5 से छोटा 4 होगा, यही नेचुरल। तो इसका भी यही मीनिंग आएगा और इसका भी यही मीनिंग आएगा। इतने पोर्शन से भी हमें नेचुरल नंबर 1 2 3 4 मिलेंगे, इतने पोर्शन से भी नेचुरल नंबर 1 2 3 4 मिलेंगे। तो कंफ्यूज नहीं होना, अलग अलग आप रिलेशन बना सकते हो, रिलेशन का रिजल्ट सेम आना चाहिए, ठीक है, ये रिजल्ट सेम देगा। n इज स्मॉलर देन 5 का मतलब है n जो है वो 5 से छोटा है, n इज नेचुरल नंबर मतलब 5 से छोटा वाला नेचुरल नंबर है, 1 है 2 है 3 है 4 है। क्लियर है सर, ये अपना हो गया फर्स्ट वाला कंप्लीट। अब चलते हैं सेकंड वाले पे, ठीक है। नेक्स्ट बेटा ऐसे पढ़ो कि दूसरों को पढ़ा पाओ, ऐसे पढ़ने की कोशिश। सबसे अच्छी पढ़ने की क्वालिटी पता क्या होती है, सबसे अच्छा लर्नर वो होता है जो दूसरों को सिखा सके। अगर आप पढ़ के इतने काबिल बन जाओ कि हाँ यार मैं दूसरे को, अपने दोस्त को एक्सप्लेन कर सकूं, तो बस उससे अच्छा पढ़ाई करने वाला बंदा कोई नहीं है। नेक्स्ट 2 4 8 16 32। अब इसमें पहले तो आपको जो पहेली छुपी हुई है वो पहचानना है, 2 4 8 16 32, ठीक है, और क्लोज हो गया, अनइनफाइनाइट नंबर्स नहीं है। देखो यार पहली नजर में तो ये ऐसा लग रहा 2 की टेबल चल रही हो, पर नहीं, ऐसा नहीं है। इसको अपन लिख सकते हैं 2 1 जा, इसको लिख सकते हैं 2 2 जा, इसको लिख सकते हैं 2 4 जा, इसको लिख सकते हैं 2 8 जा, और इसको लिख सकते हैं 2 16 जा। अब यहां कंफ्यूज कि सर ये तो कोई प्रॉपर बन ही नहीं रहा है यार। देखो सर ये 1 है, 1 के बाद ये 2 है, ये 3 आना चाहिए था सर, ये 3 आ जाता मजा आ जाता, ये 4 आ जाता मजा आ जाता, ये 5 आ जाता मजा आ जाता, ये होना चाहिए था सर, पर नहीं। अपन इसका रिलेशन पहचान नहीं पा रहे हैं, इसका रिलेशन ये नहीं है। अपन को अच्छे से दिमाग लगाना है दोस्त, इन सारे रिलेशन को पहचानने में ही तो आपकी छोटी छोटी जो क्लासेस में आपने कॉन्सेप्ट पढ़े वो यूज इधर ऐसे ही तो हो रहे हैं। भाई अपन ने यहां पर पहचाना कि 3 की टेबल चल रही, 3 के मल्टीपल्स चल रहे हैं। ये कौन सी क्लास में, 6th 7th में समझाया जाता मल्टीपल्स क्या होते, फैक्टर्स क्या होते, यूज हुआ ना, इधर भी यूज हो रहा है। क्या सर, ये है 2 की पावर 2 रेज टू दी पावर 1,
ये है सर 2 रेज टू दी पावर 2, ये है सर 2 रेज टू दी पावर 3, ये है सर 2 रेज टू दी पावर 4, 2 2 4 2 8 2 16, और ये है 2 रेज्ड टू दी पावर 5। अब दिख रहा है आपको एक प्रॉपर सीक्वेंस क्या है? जो चेंज नहीं हो रहा है उसको छोड़ो, जो चेंज हो रहा है उसको पकड़ो। सर यहां पर 2 है, यहां 2 है, यहां 2 है, यहां 2 है, यहां 2 है, ये चेंज नहीं हो रहा है, इसको रहने दो, जो चेंज हो रहा है उसे पकड़ो। सर ये जो 2 की पावर 1 है, फिर उसके बाद ये 2 हो गया, चेंज हो गया, 3 हो गया, चेंज हो गया, 4 हो गया, चेंज हो गया, 5 हो गया, चेंज हो गया। मतलब ये जो है ना, ये n माना जाएगा, 2 रेज टू दी पावर n। मतलब पहला आया अपना कि x इज सच दैट x इज इक्वल टू 2 रेज टू दी पावर n। मतलब क्या है सर, बताता हूं। सर बात ऐसी है कि इन सबको 2 की पावर 1 2 3, यार इसके अच्छा है कि इन सबको 2 की पावर n लिख दो। सर पर ये तो 2 की पावर 1 है, हाँ 1 का मतलब हो गया सर यहां n इज इक्वल टू 1 रख दो। सर ये 2 की पावर 2 है, तो 2 की पावर n का मतलब है सर अब वहां पर दूसरा नंबर लाने के लिए 2 की पावर n की जगह 2 रख दो भाई, 2 की पावर 2 हो जाएगा, 2 की पावर 3 हो जाएगा, ये आ जाएगा 2 की पावर 3 मतलब n इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 मतलब n की जगह 4 रख दो तो 2 की पावर 4, और n की जगह 5 रख दो तो 2 की पावर 5। तो n की यही वैल्यूज आई जो हमें यहां पर दर्शानी है। कैसे समझाएंगे? अरे भैया n जो चल रहा है ये नेचुरल नंबर है यार, 1 2 3 4 5 अप टू 5। तो हम क्या लिखेंगे सर, कॉमा लगा के, जो n है वो बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर को, जैसे यहां था। और एक चीज और बताओ भैया, यहां पर सिर्फ इतना लिखकर मत छोड़ देना। अगर तुमने इतना लिखकर छोड़ दिया तो इसकी मीनिंग है कि भैया जो n है वो नेचुरल नंबर, अनलिमिटेड नेचुरल नंबर तक जाएगा। दैट इज 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब n की जगह 8 भी लिख दो, n की जगह 9 भी लिख दो। भैया ऐसा थोड़ी ना है यार, अपन को n की जगह देखो, एक तो चाहिए 2 की पावर 1, एक चाहिए 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 चाहिए मतलब n की जगह 3, 2 की पावर 4 चाहिए मतलब n की जगह 4, 2 की पावर 5 चाहिए n की जगह 5, बस अब नहीं चाहिए। तो n जो है वो 5 तक होगा, तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, एंड n इज स्मॉलर देन इक्वल टू 5। और अगर ये नहीं लिखना है तो ऐसा लिख दो भाई, n इज स्मॉलर देन 6। ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिखा जा सकता है कि सर n एक नेचुरल नंबर है और n 6 से छोटे वाले नेचुरल नंबर्स हैं। 6 से छोटा कौन है, 1 2 3 4 5, 5 नेचुरल नंबर्स हैं जो 6 से छोटे हो, तो ये भी लिख सकते हो। और अगर ये नहीं लिखना है तो इज स्मॉलर देन इक्वल टू 5, ये भी लिख सकते हो कि जो n है वो 5 से छोटा और इक्वल दोनों हो सकता है। मतलब n 5 से छोटा, दैट इज 1 2 3 4, 5 से छोटे नेचुरल नंबर्स ये हैं, और n इज इक्वल टू 5, तो मतलब ये 4 वैल्यूज और ये, तो टोटल 1 2 3 4 5 आ जाएंगी। 1 2 3 4 5, ये हो गया बेटा अपना सेकेंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। थर्ड पे चलते हैं, ठीक है दोस्त, थर्ड पे चला जाए सर। चल थर्ड है 5 25 125 625, 4 है बस, 4 मेंबर्स हैं, वी हैव ओनली 4 मेंबर्स, 5 25 125, ये तो पहचान गए होगे बेटा, और 625 ये तो पहचान गए होगे, इट इज नॉट अ बिग डील। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, क्या है सर? सर ये जो है ना, सबसे पहली बात तो ये है 5 रेज टू दी पावर 1, 5 की पावर 1 इज 5, फिर वो 5 स्क्वायर है, ये 5 क्यूब है, ये 5 की पावर 4 है ना। लिख दो भाई इनको, बस खत्म हो गया, ये तो जागते ही साथ सो गया ये क्वेश्चन। तो 5 की पावर 3, 5 की पावर 4, डॉट 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 तो है नहीं है, मतलब लिमिटेड है, 4 टर्म्स हैं बस, है ना, 4 नंबर्स हैं, 4 मेंबर्स हैं, ठीक है। तो कॉमन क्या है? कॉमन सर 5 5 5 5 कॉमन है, तो 5 तो आएगा। जो चेंज हो रहा है उसकी जगह n लिख दो। सर यहां 1 हो रहा है चेंज, फिर 2 बन गया, 2 फिर 3 बन गया, 3 फिर 4 बन गया, तो 5 की पावर n, ये पहला रिलेशन आ गया कि x इज सच दैट x इज इक्वल टू 5n, 5 की पावर n, ठीक है। तो सर पहली बात तो हमको ये लिखनी पड़ेगी, क्या? x is such that x is equal to 5 raised to the power n। अब n क्या है भाई? n क्या है सर? n पहले तो हमें n की जगह 1 चाहिए, तो एक n 1 चाहिए, 2 3 4, बस n की वैल्यू 2 चाहिए, n की वैल्यू 3 चाहिए और n की वैल्यू 4 चाहिए, बस इतनी काफी है, हमारा सेट ये पूरा बन जाएगा।
मतलब n नेचुरल नंबर है। फिर से देख लो 1 2 3 4 नेचुरल नंबर मतलब 1 से शुरू हो रहा है ना, तो नेचुरल नंबर है। तो अपन फिर से लिखेंगे बेटा कॉमा n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड नेचुरल नंबर का मतलब हो गया बहुत सारे नेचुरल नंबर्स, इनफाइनाइट नहीं, इनफाइनाइट तक नहीं ले जाना, 4 नंबर्स चाहिए। तो यहां क्या लिख देंगे, n इज स्मॉलर देन 5। n 5 से छोटे वाले नेचुरल नंबर्स हैं, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। क्लियर है? यस सर। या n इज स्मॉलर देन इक्वल टू 4 ऐसे भी ले सकते हो कि जो n है वो 4 से छोटा और इक्वल भी हो सकता है। दो सिंबल्स हैं, दो सिंबल्स का मतलब है n इज इक्वल टू 4 कैन ऑल्सो बी देयर, मतलब n की वैल्यू 4 भी है और n स्मॉलर देन 4 यानी 1 2 3 भी है। ठीक है सर, ऐसे भी लिख सकते हो, आपकी इच्छा है। नेक्स्ट प्लीज, नेक्स्ट देखते हैं सर। ठीक है 2 4 6 क्या है, इवन है यार, ये तो इवन नंबर्स चल रहे हैं, इवन नंबर्स चल रहा है, या फिर आप कह सकते हो 2 की टेबल चल रही है, आपकी इच्छा है ना। इवन नंबर्स हैं या फिर आप कह सकते हो 2 की टेबल, दो चीजें कर सकते हैं इसमें। क्या सर, ध्यान से सुनो, इसको लिख सकते हैं अपन x इज सच दैट x इज एन इवन नंबर। खत्म हो गया, चलो डॉट 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 लगा ना, तो डॉट 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 का मतलब है अनलिमिटेड, इनफाइनाइट, बहुत सारे हैं, मतलब इसके बाद 8 10 12 14 16 20 बहुत सारे आ जाएंगे, बहुत सारे, खत्म नहीं होंगे। तो पहला तो ये आंसर हो गया इसका। दूसरा, अगर आपको ऐसे नहीं लिखना है तो आप ऐसे भी लिख सकते हो। देखो हमारे पास दिया गया है 2 4 और 6, ये दिया गया है और डॉट 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 है आगे, सुनते जाना। इस 2 को हम लिख सकते हैं 2 1 इस 4 को हम लिख सकते हैं 2 2 इस 6 को हम लिख सकते हैं 2 3 सर चेंज क्या हो रहा, देखो पहली चीज तो 2 2 और 2 हिल भी नहीं रहा है, सेम है। चेंज ये हो रहा है सर 1 2 3, तो समझ जाओ 2n, ये 2n बन गया सर। क्या बन गया, 2n। देखो ये n बन जाता है, 1 2 3, जो 1 2 3 4 5 6 ऐसे चलता है ना, वो n बन जाता है, उसको n से रिप्रेजेंट कर दो। तो सर एक ये भी हो सकता है, क्या, x इज सच दैट x इज इक्वल टू 2n, है ना, x इज इक्वल टू 2n। अब ये n क्या है सर, कुछ नहीं है दोस्त, n की जगह 1 रख लो तो 2 इंटू 1 ये आ जाएगा, n की जगह 2 रख लो, 2 इंटू 2 4 4 आ जाएगा, n की जगह 3 रख लो, 2 इंटू 3 6 6 आ जाएगा, और आगे डॉट 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 है। डॉट 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 का मतलब है n की जगह अब आपने 3, अब आपने रुकना नहीं है, n की जगह रुकना नहीं है, n बहुत सारे आगे चलते चले जाएंगे, n सिर्फ 3 तक नहीं है, 4 तक नहीं है, n अनलिमिटेड है, इनफाइनाइट है। तो हम समझ गए कि यहां पर अपन को क्या लिखना है, एंड n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, खत्म। n जो है वो नेचुरल नंबर है, 1 से शुरू हो रहा है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये नेचुरल नंबर्स हैं यार, तो n इज अ नेचुरल नंबर। कहां तक है, देखो यहां बताया था n 5 से छोटा है, इक्वल है, n 5 से स्मॉलर है, n 4, ये तब लिखना पड़ता है जब लिमिटेड नंबर्स ऑफ मेंबर हो, मतलब 1 2 3 4 5 5 मेंबर्स हैं, बस 4 मेंबर्स हैं। यहां डॉट 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 लग गया, मतलब यहां बहुत सारे मेंबर्स हैं, समझे। तो ये आंसर हो गया सर, तो दोनों में से कोई भी आप एक आंसर लिख सकते हैं। क्लियर है, 100% क्लियर। नेक्स्ट, ये रहा लास्ट है, ठीक है सर, देख लेते हैं, ये भी जल्दी से खत्म करते हैं। 1 4 9 100, बीच में डॉट 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 है, मतलब लिमिटेड नंबर्स हैं, लास्ट में 100 दे दिया, अनलिमिटेड नहीं है, इनफाइनाइट नहीं है। क्या होता है, जैसे मैं तुमसे कहूं कि यार 99 तक नेचुरल नंबर्स लिखो, तो तुम क्या करोगे, 1 2 3 4 चलते जाओगे, पूरे थोड़ी ना लिखोगे, तुम बीच में डॉट 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 लगा दोगे और लास्ट में 99 लिख दोगे। तो क्या ये इनफाइनाइट नंबर्स हैं? नहीं, इनफाइनाइट थोड़ी ना है। इनफाइनाइट तब होते जब डॉट 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 या डैश 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 आ जाए और उसके आगे कुछ लिखा ना हो, इसके जैसा होता है इनफाइनाइट। ये डॉट 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 और ब्रैकेट बंद हो गया, यहां लास्ट वाला टर्म दिया है, तो ये इनफाइनाइट नहीं है, ध्यान रखना, ठीक है सर। अब बात हो रही है इस वाले सेट में दिए हुए एलिमेंट्स को पहचानने की। तो सर सबसे पहले इन एलिमेंट्स को पहचानो कि इनमें छुपा क्या। सर ये जो है ना, ये जो है ना, ये जो है ना, ये स्क्वायर नंबर्स हैं। क्या है? स्क्वायर नंबर्स, मतलब ये 1 का स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर, ये
3 का स्क्वायर डॉट 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 ये 10 का स्क्वायर। सर ये स्क्वायर नंबर चला। अब सुनो, जो सेम है उसको छोड़ दो, जो बदल रहा है उसको ध्यान से देखो, जो बदल रहा है उसको ध्यान से देखो। सर सेम ये है, देखो 1 की पावर 2, 2 की पावर 2, 3 की पावर 2, 10 की पावर 2, ये सेम चल रहा है, मतलब ये चेंज नहीं होगा, ये तो सेम रहेगा। जो चेंज हो रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये जो बदल रहे हैं ना, इनको n मानो। जो चेंज होता है ना उसको n मानो, और सब की पावर 2 है तो n की पावर 2 हो गई। तो ये पहला कॉम्बिनेशन आ गया। मतलब सर इसमें क्या लिखेंगे? इसमें लिखेंगे सर हम x इज सच दैट x इज इक्वल टू n स्क्वायर, n का स्क्वायर। और n क्या है सर? n क्या है सर? n 1 है, n 2 है। देखो n ये है ना, बेस है ना, बेस। देखो बेटा n बेस है, बेस जिसके ऊपर पावर लगी होती है बेस, तो ये n बेस है, ठीक है। तो सर यहां 1 n है, 2 n है, 3, तो n 1 से शुरू हो रहा है, 1 2 3 कहां तक? 10 तक जा रहा। तो n नेचुरल नंबर्स हैं, n नेचुरल नंबर है। ये जो n स्क्वायर में n है ना, ये नेचुरल नंबर है। 1 आएगा सबसे पहले, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक जाएगा। तो n इज अ नेचुरल नंबर अप टू 10, तो लिख देंगे सबसे पहले अपन लिखेंगे कॉमा, n इज अ नेचुरल नंबर, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, एंड n जो है वो अप टू 10 है। तो बना दो n इज स्मॉलर देन 11 बना दो, या n इज स्मॉलर देन इक्वल टू 10 बना दो। आपकी इच्छा है कि सर जो n है वो स्मॉलर देन 11 लिख दो। लो भैया 11 से छोटा है, खत्म हो गया काम। लो, है ना। अब आप एनसीईआरटी में अपनी आंसर शीट देखोगे तो यहां पर रिलेशंस अलग बने हुए हैं। घबराओ मत, ये सारे रिलेशनशिप जो रिलेशंस अपन ने बनाए हुए हैं ये सब सही है, टेंशन नहीं लो। अब आप देखोगे कि सर आंसर शीट में तो पीछे अलग आ रहा। मैं आपको पहले बता चुका हूं दोस्त कि हम रिलेशन अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं। जैसे n जो है वो 5 से छोटा है, मतलब n की जगह मुझे 1 लेना है, 2 लेना है, 3 लेना है, 4 लेना है, 4 लेना है। अब इसको अपन कई तरह से दिखा सकते हैं। जैसे n इज स्मॉलर देन 5, है ना। जो n है, पहली बात तो वो नेचुरल नंबर है, n इज स्मॉलर देन 5, पहली चीज तो ये हो गई। किसी भी पढ़े लिखे बंदे से पूछोगे कि भैया n एक नेचुरल नंबर है एंड n इज स्मॉलर देन 5, तो उसके मुंह से निकलेगा n 1 2 3 4, ये 4 हो सकता है। अब अगर आप ये नहीं लिखना चाहते हो, आप लिखना चाहते हो ये n इज स्मॉलर देन 4 बट इक्वल 10, मतलब n इज स्मॉलर देन और इक्वल टू 4, तो अब ये पूछोगे तब भी कोई पढ़ा लिखा बंदा आपको यही आंसर देगा कि भैया n जो है वो नेचुरल नंबर है और n इज स्मॉलर देन इक्वल टू 4, स्मॉलर देन और इक्वल टू 4। तो आप कहोगे, फिर वो बड़ा लिखा बंदा कहेगा यार नेचुरल नंबर है मतलब 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा और 4 भी होगा, बिकॉज स्मॉलर देन 4 में तो 1 2 3 आ गया, और इक्वल टू 4 मतलब 4 भी आएगा, 1 2 3 4। अब ऐसा नहीं लिखना है तो एक और तरीका है भैया, वो और देख लो, n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। जो n है वो 1 से बड़ा है, मतलब 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, ठीक है। और इक्वल टू 1, देखो n इज ग्रेटर देन 1 और इक्वल टू भी आ गया, मतलब 1 भी लेना पड़ेगा, ठीक है। और 4 से छोटा है, 4 से छोटे तो यही है 2 3 तक, पर इक्वल टू 4 भी है तो भैया 4 भी लेना पड़ेगा। लो भैया इसका भी आंसर यही आया, इसका भी आंसर यही आया। अब कुछ भी लिख दो यार, ये लिख दो, ये लिख दो, ये लिख दो, कुछ भी लिख दो, मीनिंग सबकी यही होगी 1 2 3 4। तो उससे टेंशन नहीं लेना, घबराना नहीं, ठीक है। जिसका जैसा दिमाग चलेगा वो वैसा इंडिकेशन लगाएगा, ठीक है। चलो अब अपना क्वेश्चन नंबर 4 भी निपट गया है, फाइनली वी आर डन विद क्वेश्चन 4। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 5, जल्दी से पढ़ लो बेटा, ठीक है। इनको इनके एलिमेंट्स बताना है, लिस्ट द एलिमेंट्स ऑफ, इन सबके एलिमेंट्स हमें बताना है, ठीक है। सेट नहीं बनाना है, एलिमेंट्स बताने के भैया इनमें एलिमेंट्स क्या क्या आएंगे। वही है, सेट बिल्डर को डिकोड करो और पता करो कौन कौन से एलिमेंट्स है। एक रोस्टर की तरह ही है यार, सिंपल सी बात है। x is such that x is an odd natural number, odd और नेचुरल, समझ रहे हो। ऑड और नेचुरल, नेचुरल नंबर क्या होते सर? नेचुरल नंबर 1 से शुरू होते, 1 2 3 4 5 गोज ऑन, कहां तक सर? इंफिनिटी तक, इनफाइनाइट तक, ठीक है। अब इन नेचुरल नंबर में से ऑड उठा लो भाई, आंसर आ गया, खत्म। तो ऑड नंबर्स कौन कौन से होंगे सर? 1 से शुरू होगा, 1 फिर 3 फिर 5 फिर 7 फिर 9 फिर डॉट 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 लिखना,
यहां मैं डैश 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 लगा देता हूं, आप डॉट 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 लिखना। क्लियर, समझ में आ गई बात भैया। नेचुरल नंबर्स, अब इन्होंने ये थोड़ी ना बताया कि अप टू 100 है, स्मॉलर देन 100 है, या स्मॉलर देन इक्वल टू 50, ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है इन्होंने। सिंपल सी बात कही कि भाई तुम तो ऑड नेचुरल नंबर्स लिख दो, बात खत्म। तो ऑड नेचुरल नंबर्स ये है, बहुत सारे हैं, आगे डॉट 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 लगा दिया, खत्म हो गई बात। नेक्स्ट, एक्स इज सच दैट एक्स इज एन इंटीजर, और ये दिया, ये बढ़िया क्वेश्चन है यार, अच्छा है, ये तो बढ़िया क्वेश्चन है ये वाला। देखो देखते जाना, -1/2 इज स्मॉलर देन x इज स्मॉलर देन 9/2। मेरी बात सुनना यार दोस्त, ठीक है, ध्यान से सुनोगे समझ में आएगी। देखो इंटीजर्स क्या होते हैं सर, इंटीजर्स बिल्कुल प्रॉपरली जो अपन ने नंबर लाइन बनाना सीखा है ना, बस वही है। कुल मिला के नंबर लाइन पे अपन जो मेन चीजें दिखाते हैं ना, वो इंटीजर्स ही। जैसे 0 है, फिर सर 0 के बाद यहां पर कौन है, यहाँ पे 1 आ जाएगा माइनस का, फिर यहाँ कौन आएगा, माइनस का 2 आ जाएगा, है ना। यहाँ कौन आएगा, 1 आएगा, यहाँ कौन आएगा, 2 आएगा, यहाँ कौन आएगा, 3 आएगा, यहाँ कौन आएगा, 4 आएगा, ऐसे चलता जाएगा सर। समझ में आ रही है बात? यस सर। ये नंबर लाइन जो स्टैंडर्ड अपन बनाते हैं ना बेटा, इसी को हम कहते हैं कि ये इंटीजर वाली नंबर लाइन है। कौन सी? इंटीजर वाली नंबर लाइन है। ठीक है, एक सेकेंड, ठीक है, ठीक है। यहां 5 लिख दिया और यहां एरो लगा दिया। एरो लगाया मतलब यहां इनफाइनाइट तक आएगा, यहां एरो लगा दिया मतलब यहां माइनस का इनफाइनाइट आएगा, इन्फिनिट। ठीक है, नेक्स्ट चलो अब बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले तुम एक काम करो कि हमें यहां पर दिमाग में रखना कि x बस वही चीजें आएंगी जो इंटीजर है, यानी सर -2, -1, -5, -8, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ये होते हैं इंटीजर्स, यही आएंगे बस। ठीक है, अब माइनस का 1/2 है यार, ये रेशनल नंबर है, रेशनल है ना, तो इसको आप डेसिमल में कर लो। तो माइनस, जैसे ही आप 0.5 लिखोगे माइनस का आएगा, जैसे 1 को डिवाइड करोगे 2 से, माइनस का 0.5 आएगा। माइनस का 0.5 कहां है बेटा? यहां है, ये है अपना माइनस का 0.5, या अपन कह सकते हैं माइनस का 1/2 ये आएगा। ठीक है, क्लियर है? हाँ सर, ठीक है। 9/2 क्या है सर? 9/2 जो है, 9 को जब 2 से डिवाइड करोगे आप तो आपको 4.5 मिलेगा। क्या मिलेगा? 4.5। तो यहां लिखते हैं 4.5। जो 4.5 कहां है देख लो, 4.5 सर, 4.5 4 और 5 के बीच में, यहां ये है 4.5, यानी 9/2। अब मेरी बात सुनना दोस्त, मेरी बात गौर से सुनना, ठीक है। इंटीजर्स, क्या ये ग्रीन वाले पॉइंट्स इंटीजर्स हैं? नहीं है, ग्रीन वाले पॉइंट्स इंटीजर्स नहीं है। जो x है वो इससे बड़ा है पर इससे छोटा है, मतलब जो x है वो इन दोनों के बीच में ही है, इसके और इसके बीच में, मतलब इससे बड़ा है मतलब यहां कहीं होगा, पर इससे 9/2 से छोटा है तो यहां कहीं पीछे होगा। मतलब इतने पार्ट में यहां से लेकर यहां तक जो भी इंटीजर्स मिले उनको उठा लो, जो भी इंटीजर्स मिले उनको उठा लो। तो सर इंटीजर्स ये रेड वाले हैं, तो मतलब हमारा पहला आंसर होगा 0, दूसरा होगा सर 1, तीसरा होगा सर 2, और चौथा होगा 3, और फिर होगा सर लास्ट 4। बस यही इंटीजर्स हैं जो हमें समझ में आ गए कि हाँ सर ये आंसर है 0, 1, 2, 3, 4। समझ गए क्या? तो इसका आंसर क्या आया? 0, 1, 2, 3, 4। गेटिंग माई पॉइंट, है ना। इसका आंसर आया 0, 1, 2, 3, 4। क्लियर है? यस और नो? यस सर, यस सर, यस सर, बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, चलो सर आगे चलते हैं। चलो भाई, नेक्स्ट 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 क्या है? नेक्स्ट अपना है ये है सी। चलो इसको पहले इरेज करना पड़ेगा सारा। अच्छा, इनका सेट बना लो बेटा, ठीक है, इनका सेट बना लो। एलिमेंट्स है, खुले मत छोड़ो, नहीं तो चले जाएंगे, उड़ जाएंगे। तो इनका सेट बना लो, ठीक है। ओके, इसका भी सेट बना लो, ठीक है। ये आंसर नहीं है यार, ये तो अलग हटाओ, ठीक है। ये आंसर है, ये वाला सेकंड वाले का आंसर ये है, इसको सेट बना के लिख दो, ठीक है। ठीक है, सेट बना लिया। अभी इरेज कर रहा हूं मैं सारा कुछ। सी भी देखते हैं, चलो। x इज एन इंटीजर, एक्स स्क्वायर इज स्मॉलर देन इक्वल टू 4। इस पे काम करो तुम तो, एक्स स्क्वायर इज स्मॉलर देन इक्वल टू 4। ध्यान देना जरा, ठीक है सर। जो एक्स स्क्वायर है वो स्मॉलर देन और इक्वल टू 4 है, और x जो है एक इंटीजर है, ये याद रखना, ठीक है सर। गौर से सुनियो, गौर से सुनना जरा, अंदाजा लगाओ, थोड़ा सा अंदाजा लगाओ कि यार अगर मैं x की जगह 2 लिख दूं, फॉर एग्जाम्पल मैं x की जगह 2 लिख दूं, ठीक है, थोड़ी देर के लिए सोचो। तो यहां जैसे ही मैंने 2 लिखा, 2 का स्क्वायर क्या है सर? 2 का स्क्वायर 4
है तो इसके नीचे मैंने 4 लिख दिया। 4 इज स्मॉलर देन इक्वल टू 4। जो 4 है वो स्मॉलर देन 4 तो नहीं है, लेकिन हाँ इक्वल टू 4 जरूर है, क्योंकि ये पूरा का पूरा कॉम्बिनेशन हमें दो चीजें बोलता है। क्या? 4 इज स्मॉलर देन 4, या तो ये बोलेगा या फिर बोलेगा 4 इज इक्वल टू 4। तो भले ये गलत है पर ये सही है, तो अगर ये सही आ गया तो इसको सही बोला जाएगा, ये रिलेशन सही है बॉस। ठीक है, तो 2 तो हमारा आंसर आएगा। अच्छा, -2 पुट करके देखो, वो भी आंसर देगा। अब ऐसे सर हम कितने नंबर्स पुट करके देखें, ये तो तुक्के वाला काम हो गया। तो तुक्के वाला काम नहीं करना है अपन को सॉल्विंग वाला काम करना है। तो चलो अब अपन सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब अपन करते हैं इसको सॉल्व कैसे करेंगे इसको। तो भाई बात ऐसी है कि एक्स स्क्वायर इज स्मॉलर देन 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 4। एक्स स्क्वायर इज स्मॉलर देन और इक्वल टू 4, ये दो चीजें आपको दे रहा है। तो भैया बात समझना, एक्स स्क्वायर इज स्मॉलर देन 4 लिख लो, और अलग लिख लो एक और, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4। दोनों कॉम्बिनेशन अपन ने लिख लिए। चलो शुरू करते हैं। ठीक है, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनना, शुरू करते हैं अपन। देखो, एक्स स्क्वायर, जैसे ही स्क्वायर हटेगा, गौर से सुनिएगा, जैसे ही स्क्वायर हटेगा, अब आपने करना क्या है, या फिर आप डायरेक्ट यहीं से सॉल्व कर सकते हो, यहां डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। इधर ही सॉल्व कर लो। लो भाई, अलग अलग सॉल्व करने से बेटर इधर ही करो। एक्स स्क्वायर हटाओ, एक्स स्मॉलर देन इक्वल टू √4। ठीक है, यस सर। एक्स, बहुत गौर से सुनना, स्मॉलर देन इक्वल टू प्लस माइनस √4 आएगा। बोलो क्यों? क्योंकि इंटीजर्स की बात हो रही है। इंटीजर्स पॉजिटिव भी होंगे, नेगेटिव भी आ सकते हैं। ठीक है सर, तो x इज स्मॉलर देन इक्वल टू +-2। सर ये क्या समझ में नहीं आया सर ये बात, कि x जो है वो +2 से छोटा होगा और स्मॉलर देन -2 भी होगा। ये गलत हो जाएगा, यहां तुम्हें दिक्कत पड़ जाएगी। मैं बताता हूं क्यों, सुनो। यहां तुम कंफ्यूज हो जाओगे। अब तुमने क्या करना है, मैं तुम्हें पहले कुछ नंबर्स बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। -2, -1, 0, 1, 2, ये अपने आंसर्स होंगे। पहली बात, ये अपने आंसर्स हैं। कैसे हैं सर, आपने कैसे पता लगा लिया, बताता हूं। इंटीजर्स की जब बात होती है ना, तो मैंने थोड़ा सा दिमाग लगाया कि यार यहां पर -2 का स्क्वायर अगर मैंने रखा तो स्मॉलर देन इक्वल टू 4। ठीक है, स्मॉलर देन इक्वल टू 4 है ना, क्योंकि इंटीजर्स यही है, यही है इंटीजर्स। आप और अगर आगे जाना चाहते हो तो 3 ले सकते हो, पीछे जाना चाहते हो -3 ले सकते हो, पर 3 -3 इस कंडीशन को फुलफिल नहीं करेंगे, इसीलिए अपन ने नहीं लिया। तो यहां पर जैसे ही मैंने देखा 4 इज स्मॉलर देन इक्वल टू 4 आया, जिसमें से हमारे पास दो कंडीशन होती हैं, जिसमें वो बोलता है 4 स्मॉलर देन 4 है, नहीं गलत है, 4 इक्वल टू 4 है, हाँ ये सही है। तो इन दो कंडीशन में से कोई एक भी सही हो तो अपन कह देते कि हाँ ये सही है, तो पहला तो आंसर -2 सही हो गया। ठीक है सर, दूसरा देखते हैं। दूसरा देखते हैं, एक्स स्क्वायर इज स्मॉलर देन इक्वल टू 4। अब -1 रखते हैं सर, तो यहां -1 रखो। -1 का स्क्वायर स्मॉलर देन इक्वल टू 4, -1 का स्क्वायर 1 है, स्मॉलर देन और इक्वल टू 4। तो यार ये जो 1 है ना, इन दोनों रिलेशन में दो रिलेशन है, 1 इज स्मॉलर देन 4, 1 इज इक्वल टू 4। इक्वल टू 4 वाला यहां गलत है, पर 1 इज स्मॉलर देन 4 वाला सही है। तो हम इस वाले रिलेशन को भी क्या कहेंगे सर, ये भी सही साबित हुआ, यानी -1 हमारा बिल्कुल सही है। 0 रख के देखो अब। ठीक है, थर्ड में हम 0 रख के देखेंगे। एक्स स्क्वायर स्मॉलर देन इक्वल टू 4, तो इसकी जगह 0 रखेंगे। 0 स्क्वायर स्मॉलर देन इक्वल टू 4, 0 स्क्वायर 0 है, स्मॉलर देन इक्वल टू 4। अब बताओ 0 क्या है, स्मॉलर देन 4 है या इक्वल टू 4 है? दो कंडीशंस हैं, 0 स्मॉलर देन 4, इक्वल टू 4। स्मॉलर देन 4 सही है, सही है ये रिलेशन, यानी 0 भी सेलेक्ट हो गया। फोर्थ, जो इंटीजर्स इन कंडीशन को फुलफिल करते जाएंगे वो हमारे आंसर्स हैं। भाई 1 रख के देखेंगे अब, एक्स स्क्वायर इज स्मॉलर देन इक्वल टू 4 में 1 रख के देखेंगे, तो 1 का स्क्वायर स्मॉलर देन इक्वल टू 4, 1 का स्क्वायर 1 स्मॉलर देन इक्वल टू 4। अब देखो जो 1 का स्क्वायर 1 आया, ये क्या है, ये स्मॉलर देन 4 है, इक्वल टू 4 नहीं है, स्मॉलर देन 4 है, ये भी सही है, रिलेशन बिल्कुल फॉलो कर रहा है 1। अब 2 की बात कर लेते हैं, लास्ट बट नॉट द लीस्ट। एक्स स्क्वायर इज स्मॉलर देन इक्वल टू 4 में एक्स की जगह 2 रखो। 2 का स्क्वायर इज स्मॉलर देन इक्वल टू 4, 2 का स्क्वायर 4 इज स्मॉलर देन इक्वल टू 4। 4 जो है वो स्मॉलर देन 4 तो नहीं है, पर 4 इक्वल टू 4 है, तो यहां फॉलो हो गया। ठीक
ठीक है, ये करेक्ट है सर, तो हमारे पास यही 5 आए। अब तुम कोई और इंटीजर रख के देख लो, तुम्हें कोई और इंटीजर मिलेगा नहीं सिवाय -2 के, -1 के, 0 के, 1 के और 2 के। इन 5 इंटीजर के अलावा आपको कोई और इंटीजर नहीं मिल सकता जो इस कंडीशन को फॉलो कराए। मैं फिर बता देना चाहता हूं ऐसी कंडीशंस को हम बोलते हैं स्लैक इनइक्वालिटी। ध्यान रखना, इसका मतलब यहां पे 2 कंडीशंस हैं, जो भी एक फुलफिल हो जाए तो सही माना जाएगा। मतलब x इज स्मॉलर, x स्क्वायर स्मॉलर देन 4 आ रहा है, या फिर x स्क्वायर इक्वल टू 4, इन दोनों में से कोई एक भी सही हो जाती है फॉर एग्जाम्पल, तो ये वाली पूरी कंडीशन को हम सही मानते हैं। क्लियर है? यस सर। चलो नेक्स्ट, ये कर लिया अपन ने, तो अपना आंसर क्या आया सर इसका? सी वाले का, सी वाले का आंसर आया सर हमारा c इज इक्वल टू ब्रैकेट -2 -1 0 1 2, ये आंसर आ गया। ठीक है, डन सर। आगे चलते हैं सर, मूविंग ऑन टू अ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर डी, मतलब 5th का डी पार्ट। लेटर बनाना है, ये लेटर का हाल क्या बना दो सर, ये तो इजीली बन जाएगा। लॉयल L, O, Y, A। L दोबारा नहीं लिखेंगे, LOYA, L दोबारा नहीं लिखेंगे क्योंकि रिपीट नहीं होगा, L ऑलरेडी आ चुका है। नेक्स्ट, X is such that X is a month of a year not having 31 days। अब हमें मंथ ऑफ ईयर बताने हैं, वो उन महीनों के नाम लिखने हैं जिनमें 31 डेज नहीं आते हैं। लिख दो भाई, इसमें तो ऐसा करना पड़ेगा मुझे, जनवरी फरवरी मुझे भी याद नहीं रहता है। तो सर जनवरी में 31 आते हैं, फेब में नहीं आएंगे। देखो ऐसा करता हूं, ऐसे जनवरी फेब, मार्च में 31 आते हैं, नहीं लिखेंगे मार्च। अप्रैल, अप्रैल लिखो, अप्रैल नीचे आता है, इसको अप्रैल लिखो। ठीक है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल। मई में 31 आते हैं, मई। जून लिखेंगे, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, जून लिखो भैया। जून के बाद फिर जुलाई अगस्त, दोनों में 31 आते हैं, जुलाई अगस्त दोनों नहीं लिखने, जुलाई अगस्त सितंबर। अक्टूबर में 31 आते हैं, अक्टूबर में। नवंबर लिखो, फिर अक्टूबर छोड़ दो, नवंबर लिख लो भैया, हो गया, ये सेट बन गया। ये 5 महीने हैं जिनमें 31 डेज नहीं होते हैं। इसमें 31 नहीं होते, या तो 28 या 29 होंगे, बाकी इनमें 30 होते हैं। ठीक है, डन सर। नेक्स्ट, X is such that X is a consonant in the English alphabet which precedes K। देखो भैया, पहले तो K तक precedes K का मतलब है K के पीछे, precedes K का मतलब है K के पीछे। तो K के पीछे वाले सारे अल्फाबेट्स लिख लो, A B C D E F G H I J। के लिखने की जरूरत नहीं है, के पीछे वाले लिख लिए। इनमें से कॉन्सोनेंट्स मतलब वॉवेल्स नहीं लो, वॉवेल्स हटा दो, कॉन्सोनेंट्स लेना है मतलब वॉवेल्स को छोड़ दो। तो सर ये नहीं लेना है, ये नहीं लेना है, ये वॉवेल्स हटा दो, बस खत्म। जो भी बना वो अपना सेट है, यानी बी, ये एलिमेंट्स आ गए, सी डी एफ जी एच जे। लो भैया, हो गया, क्या है ये? एफ है। सो दिस इज ऑल्सो डन, कंप्लीट हो गया। ठीक है, चलो देख लो जल्दी से, फिर अपन आगे चलते हैं। मूविंग ऑन टू अ नेक्स्ट क्वेश्चन, देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन का क्या है हिसाब किताब। इसको इरेज करते हैं, लास्ट क्वेश्चन पे आ गए दोस्त। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन आई गेस, मैचिंग। और इन सारे क्वेश्चंस को हमने अच्छे से समझ लिया है। 10 मिनट 5-10 मिनट इसमें लगेंगे, ये भी खत्म हो जाएगा। आई होप आपको हर एक चीज अच्छे से समझ में आ रही है। लाइक कर देना अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन समझ में आ रहा है तो। ठीक है, चलो। Match each of the set on the left in the roster form with the same set on the right described in the set builder form। ठीक है, इसको तो मैं कराता हूं, सबसे अच्छा है, थोड़ा अपना माइंड की भी एक्सरसाइज हो जाएगी। डायरेक्ट भी कराया जा सकता है, बिल्कुल कराया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे फर्स्ट का ये होगा, मैथमेटिक्स वाला ये होगा, 2 and 3 वाला ये होगा, है ना। ये डायरेक्ट करा दूंगा मैं। लो भैया, आंसर आ गया, देखो ये हो गया, फिर अपना मैथमेटिक्स वाला ये हो गया, फिर अपना 2 and 3 ये हो गया, और ये वाला ये हो गया। लो भाई, डायरेक्ट हो जाएगा। लेकिन ऐसे कराने का कोई मतलब नहीं है। अपन क्या करेंगे, अपन समझ के करेंगे, है ना, समझ के करेंगे। सुनो, मैथमेटिक्स वाला तो क्लियर दिख रहा है। मैथमेटिक्स की स्पेलिंग में ये लेटर्स हैं, उनका जब सेट बनता है तो रिपीट नहीं होती है। तो ये तो अपन क्लियरली यहां कर देंगे सर, इसमें तो अपन को ये वाला दिख गया, X is such that X is a letter of the word मैथमेटिक्स, तो लिख दिया अपन ने, ये तो क्लियर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट,
x is such that x is a prime number and a divisor of 6। भैया 6 को डिवाइड करने वाले नंबर्स कौन कौन से हैं? 1 डिवाइड कर देगा, 2 कर देगा, 3 कर देगा और 6, ये फैक्टर्स होते हैं। अब इनमें से हमें x मतलब उन चारों में से वो नंबर्स x बन जाएंगे जो प्राइम है। तो सर प्राइम कौन कौन है? 2 और 3 है बस प्राइम, है ना। तो ये पूरा का पूरा सेट बेसिकली कौन सा सेट रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करेगा? 2,3। अब देख लो आप 2,3 कहां है? यहां 2,3 यहां है सेकेंड, तो इसको मैच करा दो सर, ये हो गया 2,3। नेक्स्ट, x सच दैट x इज एन ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10। भैया नेचुरल नंबर तो 10 तक अपन ने ये लिख देने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। लेस देन 10 का मतलब है अप टू 9। लेकिन अब इनमें से नेचुरल नंबर नहीं, अब इनमें से ऑड वाले नेचुरल नंबर उठाना है। ऑड वाले उठा लो। ऑड मतलब 1 उठाना पड़ेगा, 2 को हटा दो, ऑड नहीं है। 3 उठाना पड़ेगा, 4 ऑड नहीं है। 5 उठा लेंगे, 6 ऑड नहीं है। 7 उठा लो, ऑड है। 8 नहीं है। 9 उठा लो। मतलब हमारा जो सेट बना वो बना 1 3 5 7 9, 1 3 5 7 9, यानी 1 3 5 7 9 ये बन गया बेटा अपना इसका बी का। और लास्ट जो बचा ये, तो दिस विल गो विद सी। ऑब्वियस सी बात है, सॉल्व करके कर लो या फिर डायरेक्ट कर लो। x इज अ नेचुरल नंबर एंड डिवाइजर ऑफ 6। भैया 6 के डिवाइजर अभी अपन ने ऊपर लिखे हैं। 6 के डिवाइजर्स जो होते हैं वो 1 कर देता 6 को डिवाइड, 2 कर देगा डिवाइड, 3 कर देगा और 6 खुद को भी डिवाइड कर देगा। इन्होंने कहा कि भाई नेचुरल नंबर वो नंबर जो नेचुरल नंबर हो और 6 के डिवाइजर्स हो। तो भैया 1 2 3 6 ये सब नेचुरल नंबर ही तो है, तो ये सारे के सारे आ जाएंगे 1 2 3 6। तो 1 2 3 6 मैच हो जाएगा सी से। तो ये अपनी मैचिंग भी बेटा फाइनली कंप्लीट हो गई है। एंड नाउ वी आर टुवर्ड्स द एंडिंग ऑफ दिस सेशन। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन पूरे एक्सरसाइज 1.1 बिल्कुल डिटेल में समझ में आई होगी। अगर अच्छा लगा हो सेशन तो जल्दी से सेशन को लाइक कर दो, अपने फ्रेंड्स के साथ मेरे कहने से एक बार शेयर कर दो। भाई वो एक बार पढ़ेंगे ना, वो कहीं नहीं जाएंगे, उनको मैग्नेट ब्रेन्स पसंद आ जाएगा, ज़ीशान सर पसंद आ जाएंगे, ठीक है। तो इसी के साथ सेशन का एंड करता हूं, सेशन को खत्म करता हूं। आई होप आपको बढ़िया मजा आया होगा। क्या होता है ना, जब इंसान एक नई एक्सरसाइज करता है, एक नए कॉन्सेप्ट को सीखता है, तो अगर वो अच्छा है मेरे हिसाब से तो उसको मजा आएगा। जब कोई चीज आप सीखते हो ना और आपको वो आ जाती है, तो आपको एक सेटिस्फेक्शन होता है, आपको एक आप कह सकते हो कि आपको एक अंदर एक फीलिंग आती है कि हाँ यार चलो मजा आया, एक नई चीज सीख ली। और अगर नई चीज सीखने के बाद भी अगर आपको सेटिस्फेक्शन नहीं आ रहा है, तो आपको फिर ट्रीटमेंट की जरूरत है। तो थोड़ा सा समझो और थोड़ा सा खुद को समझाओ, ठीक है। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। जाते जाते आपको मैग्नेट ब्रेन्स के बारे में थोड़ी सी बातें बता देना चाहता हूं कि मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा लौता प्लेटफॉर्म है जो आपको K-12 वाले सारे बच्चों को, दैट इज किंडरगार्टन से क्लास 12 तक सारे बच्चों को, किसी भी बोर्ड में पढ़ते हो, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड या फिर अपना राजस्थान बोर्ड या फिर अपना दिल्ली बोर्ड, बहुत सारे बोर्ड्स हम केटर कर रहे हैं। सीबीएसई बोर्ड तो चल ही रहा है। इंग्लिश मीडियम के साथ साथ अब तो हिंदी मीडियम वाले चैनल पे भी बढ़िया वाली पढ़ाई चल रही है। सभी को फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन, हम क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कराते हैं और सारे वीडियोस आपको प्रॉपरली प्लेलिस्ट के फॉर्म में बने हुए मिल जाएंगे हमारे YouTube चैनल पर, हमारी वेबसाइट पर और हमारे एप्लीकेशन पर। वेबसाइट है www.magnetbrains.com। आप जैसे ही वेबसाइट ओपन करोगे तो आपको कुछ इस टाइप से पूरा का पूरा इंटरफेस दिखेगा और एप्लीकेशन आप इंस्टॉल कर सकते हो गूगल प्ले स्टोर से। क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक इंग्लिश मीडियम सीबीएसई वाले बच्चों के लिए तो बहुत अच्छी चीज है। और वो क्या है भाई? ग्रैब ई नोट्स। एप्लीकेशन खोलो या वेबसाइट ओपन करो, ग्रैब ई नोट्स पे क्लिक कर देना, आपको पीडीएफ सॉफ्ट कॉपी फॉर्मेट में क्लास 6 से लेकर क्लास 12 सीबीएसई इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए हर एक सब्जेक्ट के परफेक्ट नोट्स हमारे पास ऑलरेडी रेडी हैं। तो आप बढ़िया तरीके से उनको डाउनलोड करके अपनी पढ़ाई बहुत अच्छी बूस्ट कर सकते हो, ठीक है। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैप्पी लर्निंग, टेक केयर, बाय।